नमस्कार दोस्तों, जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है राज़ी। और ये मूवी मैंने कुछ टाइम पहले ही देखी थी और ये काफ़ी अच्छी मूवी है। आप इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले हिदायत खान एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट होता है जो अपने आप को पाकिस्तानी आर्मी का इन्फॉर्मेंट बताता है। वो एक्चुअली रॉ के लिए काम करता है और ब्रिगेडियर परवेज़ सईद से दोस्ती कर लेता है। जब उसे पता चलता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहा होता है तो वो चाहता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंच जाए। लेकिन उसे लंग कैंसर होता है और उसे लगता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। इसलिए वो अपनी 20 साल की बेटी सहमत को रॉ के लिए स्पाई बनाने का फैसला करता है। सहमत, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है, रॉ के सीनियर ऑफिसर खालिद मीर और उसके असिस्टेंट निखिल बख्शी से ट्रेनिंग लेती है। फिर एक अरेंज मैरिज के ज़रिए उसकी शादी मेजर इकबाल सईद से होती है, जो ब्रिगेडियर सईद का छोटा बेटा है। शादी के बाद सहमत रावलपिंडी चली जाती है, पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स, जहां वो इकबाल के घर में रहती है। धीरे धीरे वो पूरे फैमिली का ट्रस्ट जीत लेती है, सिर्फ एक सर्वेंट अब्दुल को छोड़कर। इकबाल एक काइंड और रिस्पेक्टफुल इंसान होता है। वो बार बार सहमत से माफ़ी मांगता है अपने फादर के इंडिया के खिलाफ रिमार्क्स के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है और उनका रिलेशन भी क्लोज हो जाता है। लेकिन सहमत अपना मिशन के प्रति लॉयल रहती है और सीक्रेट कम्युनिकेशन के ज़रिए इंडिया तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भेजने लगती है। जब ब्रिगेडियर सईद को मेजर जनरल बना दिया जाता है तो घर के थ्रू और भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जाने लगते हैं। सहमत एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंटेल भेजती है। पाकिस्तान का सबमरीन आईएनएस विक्रांत पे अटैक प्लान कर रहा होता है। एक दिन अब्दुल उसके हिडन कम्युनिकेशन टूल्स ढूंढ लेता है और सईद को बताने के लिए ही भागता है। अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए सहमत उसे आर्मी जीप से कुचल देती है और उसके लिए इमोशनली बहुत ही टफ होता है। अब्दुल मरने से पहले कुछ दिनों की बोलने की कोशिश करता है और इकबाल का बड़ा भाई महबूब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। जब महबूब कुछ बताने ही वाला होता है तो आईएसआई को सहमत उसे भी सीक्रेटली पॉइजन इंजेक्शन देकर मार डालती है। उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली होती है तब रॉ ऑफिसर मीर उसे मिलता है और एक एस्केप प्लान देता है। लेकिन इकबाल को सच का पता चल जाता है। उससे वो एंकलेट का टुकड़ा मिलता है जो सहमत को गिफ्ट किया था। वो सहमत को कन्फ्रंट करता है। सहमत उसे गन पॉइंट पे रोकती है और कहती है कि उसका फ़र्ज़ है उसके देश के लिए। जैसे ही सिचुएशन इंटेंस होती है, महबूब का बेटा आता है जिसे सहमत पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखा रही थी और उसी डायरेक्शन का यूज़ करके सहमत भाग जाती है। वो बुर्का पहनकर एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे पहुंचती है। इकबाल भी वहां पहुंचता है, लेकिन मीर की टीम उन्हें देख लेती है और ऑर्डर्स मिलते ही सहमत को मारने की कोशिश करती है। ग्रेनेड ब्लास्ट में सहमत और इकबाल दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि जो सहमत मरी थी वो एक्चुअली दूसरी रॉ एजेंट थी जिसे सहमत ने स्वैप किया था। असली सहमत सेफ हाउस पहुंच जाती है। इकबाल के मरने से वो इमोशनली कोलैप्स हो जाती है। इंडिया लौटने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इकबाल के बच्चे को डिसाइड करती है रखने का। आखिर में एक न्यूज़रील दिखाता है कि सहमत के इंटेल की वजह से इंडियन नेवी को पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी का डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आईएनएस विक्रांत को बचा लिया गया। प्रेजेंट डे में लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी एनडीए कैडेट्स और ट्राई सर्विसेज सोल्जर्स को आईएनएस विक्रांत पे एड्रेस करते हैं, जिसमें एक कर्नल समर सईद भी होता है जो सहमत और इकबाल का बेटा निकलता है। मूवी ख़त्म होती है और एक आइसोलेटेड बेंगलो का शॉट के साथ, जहां बूढ़ी सहमत अकेली रहती है सिक्योरिटी के अंडर अपने पास्ट के दर्द के साथ। तो दोस्तों, ये थी मूवी और आप इसे देख सकते हैं। आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।